हेलो स्टूडेंट। इन मैंने लास्ट क्लास में एससीसी के केस में एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच में रिलेशन बताया था, ठीक। और इस क्लास में मैं ये बताऊंगा कि एफसीसी के केस में, फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के केस में, एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच में क्या रिलेशन ड्राइव होता है, ठीक है। जैसा कि, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल एंड द रेडियस ऑफ एटम, ठीक। फॉर फॉर एफसीसी एफसीसी मीन्स दैट एफसीसी का मतलब होता है फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। एफसीसी का मतलब होता है, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये एक हम क्यूब बनाते हैं, ठीक है ना, एक क्यूब बना रहे हैं, ठीक। इस क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर है, ठीक। टोटल 8 कॉर्नर हैं और 6 फेसेस हैं, ठीक। जैसा कि सपोज दैट ये मैं एक क्यूब कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक। इस क्यूब में जैसे कि, ठीक है, टोटल 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल हमारे कितने फेसेस है इसमें, अगर हम इसको कंसीडर करें तो टोटल इसमें 6 फेसेस है। कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर है और 6 फेसेस है, ठीक। और फिर सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में हम एटम को कहाँ रखते हैं, हम कॉर्नर पे रखते हैं और फेस के सेंटर पे रखते हैं, ठीक है। कॉर्नर पे एज वेल एज फेस के सेंटर पर रखते हैं। तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने हुए, 6 हो गए फेस पे, 8 हो गए कॉर्नर में। टोटल लैटिस पॉइंट हो गया हमारे 14 हो गए, ठीक है। जैसे कि, ठीक, ये हम कॉर्नर पे एटम को रख दे रहे हैं, ठीक है। और ये ध्यान रहे, ठीक है, कि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो फेस सेंटर का एटम होता है वह अपने फेस के चारों कॉर्नर को टच करता है। फिर से सुन लीजिए कि जो हमारा फेस के सेंटर पे जो एटम होता है वो अपने फेस के कॉर्नर के चारों एटम को टच करता है, मतलब इसको भी टच करेगा। अगर हम एक एटम यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक, ये फेस पे, तो ये इसको भी टच कर रहा होगा, इसको भी और इसको भी, ठीक। तो टोटल 6 फेसेस हैं, हमने 6 फेसेस पे एटम को रख दिया, ठीक। अब जो ये बीच में दिख रहा है, ठीक है, तो ये हमारा इसी में एक फ्रंट पे है, एक बैक पे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक एटम हम यहाँ रखेंगे तो एक इसके पीछे पे है, ठीक है। तो ये 2D है और 2D प्लेन पे हम 3D इजिली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके में होगा क्या, ठीक, एक एटम हम या फेस पे, 2 एटम, एक फ्रंट पे और एक बैक पे। तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो गए इसमें, एफसीसी में टोटल लैटिस पॉइंट हो गए हमारे 14, ठीक है ना। और इस फेस, क्योंकि ये हमारा एक क्यूबिक यूनिट सेल है और क्यूबिक यूनिट सेल में सारे जो इसके एजेस होंगे सभी एज इसके बराबर होंगे, ठीक है। ये भी हमारा एज लेंथ है ना, कंसीडर कर ले रहे हैं। एज लेंथ कितना है हमारा, ए है, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए क्यूबिक यूनिट सेल। एक हम क्यूबिक यूनिट सेल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ एज लेंथ, है ना,
ए एज लेंथ, ठीक, उसका एज लेंथ कितना है, ए है, ठीक। और जो एटम यहाँ रखा गया है उसका रेडियस आर है एंड द radius of atom is small r। उस एटम का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक। एक बार ध्यान से आप लोग फिर से सुन लो कि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है, फेस के सेंटर पे जो रखा होता है एटम, ठीक, वह अपने ही फेस के कॉर्नर के जितने भी एटम होते हैं वो सबको टच करता है। 1 2 3 4, ये जो फेस का सेंटर पर ये जो एटम है ये हमारा इस कॉर्नर को ये चारों कॉर्नर को टच करेगा, ठीक है। तो अगर हम इस एक फेस को बाहर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना, अगर हम एक फेस को बाहर कर निकाल लें, ठीक, एक फेस को अगर हम बाहर निकालेंगे तो इसका भी लेंथ कितना है, ए है, ठीक। तो इसका भी लेंथ कितना होगा, स्मॉल ए ही इसका भी लेंथ होगा, ठीक, सबका स्मॉल लेंथ होगा। तो अब हम एटम को कहाँ रख देते हैं, कॉर्नर, एटम को रख दिए कॉर्नर पे। और ये जो फेस का सेंटर का एटम है वह फेस के चारों कॉर्नर के एटम को टच करेगा, ठीक, चारों कॉर्नर को टच करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, इस कॉर्नर को बी और इस कॉर्नर को सी, ठीक, ए बी सी, ठीक है। और ये हमारा एक स्क्वायर हुआ, ये हमारा टोटल एक स्क्वायर, क्योंकि ये भी एज लेंथ ए है, ये भी एज लेंथ ए है, ये भी सब लेंथ ए बराबर है, तो ये हमारा एक स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसको मिला दें यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक मिला दें तो ये ए बी सी एक हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक, ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी बनेगा, ठीक है। तो अब जो एटम है उस एटम का रेडियस हम कितना माने हैं, इसका आर माने हैं, ठीक। तो इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी हुई, आर, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस आर हुई। और ये जो एटम है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो उसके डायमीटर के बराबर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हुआ हमारा, 2r, ठीक। दोनों ए बी बराबर हमारा कितना हुआ, ए के, ठीक, और बी सी बराबर हमारा कितना हुआ, ए भी हमारा ए हुआ, ठीक, ए हो गया। और नेक्स्ट जो हमारा ए सी है, ए सी वो हमारा कितना हो गया, 4r के इक्वल, ए सी, ठीक। देन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में ये हमारा बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर, और ए सी हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक। देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक। मतलब द हाइपोटेनस का स्क्वायर वो ए बी के स्क्वायर और प्लस बी सी के बराबर होगा, ठीक। देन यहाँ से ए सी बराबर कितना है हमारा है, 4r का स्क्वायर बराबर, ठीक। ए बी बराबर कितना है, ए है तो ए का स्क्वायर प्लस बी सी बराबर कितना है, बी सी भी हमारा कितना है, ए है, ठीक। तो बी सी बराबर ए, इसका भी ए का स्क्वायर, देन ये हो गया हमारा 2 स्क्वायर, ठीक। देन यहाँ से हमारा आता है, ठीक है, 4r का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर, ठीक। देन अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लें, तो 4r बराबर √2 इंटू ए हो गया, ठीक। ये हमारा ये स्टेप कैसे आया, इस स्टेप में हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ का,
लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, ठीक। तो हमारा स्क्वायर रूट लेने पे क्या आ जाएगा हमारा 4r बराबर √2 इंटू ए। देन r बराबर ये हमारा कितना होगा √2 अपान 4a इंटू ए हो गया, ठीक। और यहाँ से हम क्या करेंगे √2 का ऊपर नीचे इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, इसका क्या करते हैं हम रेशनलाइजेशन कर दें तो r बराबर √2 इंटू √2 अपान 4 इंटू √2 इंटू क्या रख दें हमारा a, ठीक। तो ऊपर √2 कितना √2 और √2 कितना हो गया हमारा 2 हो गया अपान 4 इंटू √2 इंटू a, ठीक। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा a अपान 2√2 मतलब इन केस ऑफ FCC लैटिस, ठीक है। एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम में क्या रिलेशन आ रहा है r = a/2√2, ठीक है।